हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई में किसी भी टॉपिक को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत आसान तरीके से हम टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है या कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपके प्रॉब्लम को सलूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, पहली टॉपिक है वाइड। द वैकेंट स्पेस इन ए लैटिस आफ्टर पैकिंग इज कॉल्ड वाइस। वाइस कैन बी कैटेगराइज इन थ्री कैटेगरी: ट्राइगोनल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देखिए, रिक्तिका, वाइड को कहते हैं रिक्तिका। ठोस में संकुलन के बाद अवशेष स्थान को रिक्तिका कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है: त्रिकोणीय रिक्तिका और चतुष्फलकी रिक्तिका और अष्टफलकी रिक्तिका। अब पहले हम लोग हिंदी में ही इसको देख ले। पहले इसको वाइड होता क्या है। वाइड यानी कि पैकिंग के बाद जो खाली स्थान बच जाता है उसमें, उसी को हम लोग वाइड कहते हैं। अब इसको हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, फिगर देख करके बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पर पहली है रिक्तिका त्रिकोणीय रिक्तिका, यानी कि इस रिक्तिका का निर्माण तीन गोलों द्वारा परस्पर मिलने से होता है। इसमें तीनों गोले एक ही तल में होते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्राइगोनल वाइड, थ्री स्फीयर जॉइंट इन ए प्लेन टू फॉर्म ट्राइगोनल वाइड। तीन स्फीयर एक ही प्लेन में जुड़ते हैं, ज्वाइंट होते हैं यानी स्पर्श करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड। अब इसमें देखिए, वाइड रेडियस, वाइड की रेडियस इक्वल टू होता है 0.155 RS, यानी कि स्फीयर का रेडियस। ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे है, ये कहाँ पर है। यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है और ये इसके बीच में ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग जो है रिक्तिका कहते हैं, यानी वाइड कहते हैं। अब देखिए जरा सा, खाली स्थान है, अगर इसमें हम रिक्तिका का ये सर्किल बना दिए तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इसका रेडियस है, यानी कि ये जो है रेडियस है, तो ये जो है अगर इसका रेडियस आर वी है और यहाँ पर ये जो इसकी रेडियस बनेगी आर एस है, तो यहाँ पर आर वी इक्वल टू 0.155 आर एस की होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब ये जो है इस रूप में भी हमको दिखाई देता है, यानी कि जो यहाँ पर खाली स्थान है पीले कलर का, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वाइड बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, टेट्राहेड्रल वाइड। व्हेन स्फीयर आर टचिंग इन अ लेयर and one on them in second layer, the formed wire is called tetrahedral wire. It made with 4 sphere। और इसमें क्या होता है कि आर वी इक्वल टू होता है 0.225 RS। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। चतुष्फलकी रिक्तिका, इसमें क्या होता है, देखिए, निबिड़ संकुलित संरचनाओं में जब दूसरी परत के एक गोले को पहली परत के तीन परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर रखते हैं तो चतुष्फलकी रिक्ति बनती है। चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण 4 गोलों से होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये नीचे के 3 गोले आपस में स्पर्श करते हुए रहेंगे। देखिए, ये गोले, ये जो है आपका ये गोला स्पर्श कर रहा है आपस में तीनों को, और इसके ऊपर एक तीसरा गोला रख दिया गया है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा
इसके अंदर जो रिक्तिका बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइगोनल वायर्ड। अब देखिए, अब इसको हम लोग अपने जो पढ़ चुके हैं पैकिंग उसके अनुसार देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं इसके शेप। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको आद्य कोष्ठिका भी कहा जाता है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग पढ़े हैं उससे मिलाइए जरा सा। ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये बाहर से ऐसे दिखता है और कोष्ठिका के रूप में इस तरह से दिखता है। और इसको हम लोग जब देखेंगे कि ये कैसे जो है वायर्ड बनाता है, देखिए जरा सा, इस तरह से ये जो है यहाँ पर हर कोने पर जो हमारा स्फीयर होता है उसके आपस में मिलाने से एक ट्रायंगल बना, और बाहर जो यानी कि एक ये कोने पर एक और है, तो इससे मिला देने पर हमको जो बीच में देखते हैं कि वायर्ड बनता है, ये इस वायर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वायर्ड बोलते हैं। अब इसको हम दूसरे रूप में देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, और इसको हम और अच्छे से देखें तो यहाँ पर समझने लायक है कि देखिए ये जो है आपस में इस तरह से इसके केंद्र मिले हैं, सेंटर मिले हैं, और इसका सेंटर इस तरह से सबसे अटैच है, और इस तरह से हमको वायर इस रूप में दिखाई देगा इस पोज में। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से ये रहता है, और इसको आपस में मिलाने से जो वायर बनता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो है इस तरह से नज़र आता है, और यहाँ इस तरह से दिखाई देता है। बाहर निकाल करके एकदम से देखें तो ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब हमको मिला ये वायर्ड। अब इसके बाद बड़ी समस्या ये भी है, वायर्ड तो मिल गया, लेकिन वायर्ड की संख्या कितनी होती है किसी भी यूनिट सेल में, तो हम लोग इसको देखेंगे। नंबर ऑफ वायर्ड, लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर बी n। यदि जो क्लोज्ड पैक स्फीयर है यानी एटम है वो उसकी संख्या n हो, तो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जनरेटेड इक्वल टू n, यानी कि जितना नंबर ऑफ उसका स्फीयर होगा, यानी जितने एटम से वो मिलकर बना होगा, पैक्ड होगा, उतना ही उसका ऑक्टाहेड्रल वायर्ड की संख्या होगी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड जनरेटेड इक्वल टू 2n, यानी कि जितना एटम से वो पैक्ड होगा, यानी कि उसकी पैकिंग की जो संख्या होगी एटम की, उसकी दुगनी टेट्राहेड्रल वायर्ड की संख्या होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस वायर्ड है, ये हमारा है, ये हमें पता है कि इसके कितने 8 कोने हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1। तो इसमें कुल कितने हमारे टेट्राहेड्रल वायर्ड होंगे, यानी कि n मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप थम्स अप कमेंट करें, और यदि समझ में नहीं आई है तो आप प्रॉब्लम शेयर करें, और हम आपकी प्रॉब्लम की पूरी सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टेट्राहेड्रल वायर्ड, when 3 spheres are touching in a layer and one of them in second layer, the formed wired is called tetrahedral wired. It made with 4 spheres, ये 4 स्फीयर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर देखिए RV इक्वल टू 0.225 RS, यानी कि जो इसका वायर्ड का रेडियस होता है वो 0.225 RS के रेडियस के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। अब यहाँ पर देखते हैं एक अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण 6 गोलों द्वारा होता है। इसमें रिक्तिका त्रिकोणीय द्वित्रिकोणीय के रूप में 6 गोलों द्वारा घिरी होती है। इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु अष्टफलक के
6 कोनों पर होते हैं। इसमें देखा जाए तो जो होता है हमारा आर भी इक्वल टू 0.414 RS। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको फिगर में, 20-22 मिनट में देखेंगे तो क्या होगा, बीच में एक होगा और बाकी किनारे पे होंगे, और ये जो है जो खाली स्थान है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कैसे बनता है, तो देखिए जरा, अब ये आपस में मिलाया जाता है और ये देखिए इस तरह से हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बनता है, और इसी तरह से इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, हर तरफ बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 यूनिट सेल मिला है और इसके बीच में जो है ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, यानी कि बॉडी। अब इसको आपस में मिलाने से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा, हमारा क्या, यहाँ पर बनेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं ये बनता कैसे है। अब देखिए यहाँ पर हर फेस पर, यहाँ पर हर फेस से एक एक जो है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को बाहर दिखाया गया है। ये जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड हर फेस से बाहर। तो इस तरह से केंद्र में, सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल आपका जो है एटम होता है, और इससे जो है बहुत सारे हर फेस पर एक एक आधा आधा यानी कि हाफ होता है। तो हम लोग देख लिए कि इसमें क्या होता है, हर फेस पर हाफ ऑक्टाहेड्रल वायर बन रहा है बीसीसी में। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, यदि आपको टॉपिक समझ में आ गई तो थम्स अप करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बीसीसी की सीआर यानी क्रोमियम, एमओ मोनिब्लेडिनम, और यहाँ पर एक और है, ये है आपका टंगस्टन, डब्ल्यू यानी टंगस्टन। बीसीसी का और एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रुबिडियम। अब हम ऑक्टाहेड्रल का एक तरह का क्यूब देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे फेस सेंटर, एफसीसी। एफसीसी हमको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हर फेस पर देखिए, यहाँ पर हर फेस पर एक एक जो है एटम है, हर फेस पर एक एक एटम है। तो इस तरह के हम लोग जो क्यूब को क्या बोलेंगे, एफसीसी बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरह से एफसीसी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आराम से इसको आधा आधा काट करके इसको क्यूब बना सकते हैं, और क्यूब जब बनाएंगे तो हमको कुछ अलग ही दिखाई देगा। ये वायर्ड, इसमें वायर्ड जो है ऑक्टाहेड्रल होता है। पहले तो बीच में एक वायर्ड बनता है जो कि इसके हर फेस सेंटर्ड एटम को मिलाने से बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें ये फेस सेंटर्ड है, ये फेस सेंटर्ड है, ये फेस सेंटर्ड है। इस तरह से ये जो है बनता है वायर्ड। और फिर आगे देखेंगे तो हमको ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए, सेंटर में वो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है। अब इसको जब बाहर निकालते हैं तो ये आराम से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि इस तरह से है, और इसको हम सब जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वायर देखिए यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर हमको हर साइड में हर हाफ में जो है 4 फेस इसके दिखाई देते हैं, नीचे भी 4 फेस, टोटल 8 हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लेकिन ये बनता 6 एटम से या फिर स्फीयर से है। अब हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसके हर साइड में, यहाँ पर हर साइड पर यानी कि इस पर एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जो कि इसके 1/4 से जो है इसके क्यूब में इसका भाग होगा। बाकी इसका हिस्सा दूसरे क्यूब में होगा, यानी कि दूसरे कोष्टिका में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक दूसरे इस पर भी, दूसरे इसके साइड पर भी बन गया आपका एक ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखेंगे हर यहाँ पर इस साइड पर
यहाँ पर देखेंगे इसके इस साइड पर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसके इस साइड पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसके इस साइड पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, हर साइड पर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है और बीच में भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो इस तरह से इसके साइड कितने होंगे, इसके कुल कितने 12 साइड होंगे और इसके हर साइड पर 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन है इस क्यूब में। तो कितने हो जाएंगे, ये हो गया 3 और इसका बीच में 1 है, तो इस तरह से टोटल हो गया 4 वायर्ड इसके एफसीसी में, ठीक है ना। तो अब देखिए एफसीसी में 4 वायर्ड बन गया। अब एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होता है पैकिंग का वो भी होता है 4। कैसे होता है, देखिए कॉर्नर पर होगा 1/8 × 8 = 1 और हर फेस पर होता है 1/2। अब फेस की संख्या कितनी है, 6 है, तो हम लोग काट देंगे, इस तरह से आएगा 3, यानी कि 3 + 1 दैट इज 4। तो यहाँ पर हमको मिल गया ऑक्टाहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल की संख्या भी सेम है और परमाणुओं की संख्या भी सेम है। इस तरह से हमको देखते हैं कि ये परमाणुओं की संख्या है और ऑक्टाहेड्रल की संख्या भी 4 है। इस तरह से दोनों सेम होता है। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आई हो तो आप जो है थम्स अप कमेंट करें, और नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखें और मैं आपकी प्रॉब्लम का पूरी सलूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके इस जो है काम से लाभान्वित हो, यानी कि आप शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा, ये टॉपिक उनको भी समझ में आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है ये देखेंगे तो यहाँ पर ए बी फिर से इस तरह से बनता है और यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 लेयर बनता है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होता है, और देखा जाए तो एक काटने पर कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर हेक्सागोन बनता है, हेक्सागोन यानी कि 6 एंगल बनते हैं इसके, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। और ये देखने में इस तरह से दिखाई देता है और ये भी ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इसमें होता है। देखा जाए इसको तो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका हेक्सागोन क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग के कुछ उदाहरण हैं, कैल्शियम, जिंक, ये Ti यानी कि टाइटेनियम, ये Tl टेलुरियम। अब इसके बाद अगला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर यह है Be बेरिलियम और जो है ये Mg यानी कि मैग्नीशियम, Ag यानी कि सिल्वर। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं SCP के। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके प्रॉब्लम की पूरी सलूशन करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।